दिमागी नक्सल। दोस्तों, ये बात मैं नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, दिल्ली के लाल किले से बोला था। ये उस दिन बोला था जिस दिन भारत के लिए गर्व का दिन होता है। ये उस स्थान पर बोले थे जिस स्थान को भारत का गर्व का स्थान माना जाता है। तो हमारे देश के जेनजी को, युवाओं को दिमागी नक्सल बोलना ये कहाँ तक जायज़ है? इसी दिमागी नक्सलियों का ये योगदान है कि आप 3 बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार। और पिछले 12 वर्ष से आप प्रधानमंत्री इस देश का है। सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे देश के जेनजी का, जिसको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। तो बोलने से पहले ज़रा 100 बार तो सोचिए। 100 बार नहीं सोच सकते तो 50 बार तो सोचिए कि किसका योगदान है कि जिसके वजह से मैं 12 साल से प्रधानमंत्री हूँ। ये तो कम से कम आपको सोचना चाहिए कि किस को मैं दिमागी नक्सल बोल रहा हूँ, जिसके वजह से आप, जिसके ज़्यादा योगदान से आप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से है इस देश की सत्ता में, उसी को आप दिमागी नक्सली बोलते हैं। अगर यही दिमागी नक्सली वाले लोग अगर चाह दें ना, तो आपको सड़क पर ला देंगे। सड़क पर, संसद का तो भूल ही जाइएगा, सपना देखते रह जाइएगा कि संसद में जाऊंगा। अगर यही जेनजी, यही दिमागी नक्सली वाले युवा पीढ़ी अगर सोच लेगी ना, तो आप सड़क पर रहिएगा। संसद को सिर्फ सपने में देखिएगा, सपने में, कि नहीं संसद भी होता है। सबसे ज़्यादा योगदान है इस जेनजी का, जिसको आप दिमागी नक्सली बोल रहे हैं। 100 बार सोचिए, उसके पहले आपको बोलना चाहिए कि मैं ऐसे एक लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ जिसके वजह से मैं प्रधानमंत्री हूँ, उसी की वजह से उसी को मैं दिमागी नक्सली बोल रहा हूँ। आपको शर्म नहीं लगती है ऐसा बोलने में? हैं? कम से कम शर्म तो लगना चाहिए ये सब बोलने में।